याद करो। तो कसरत से अल्लाह का जिक्र करना ये कुरान का हुक्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कसरत से अल्लाह का जिक्र कैसे करें, कितनी कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना करें। एक मर्तबा एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मुझ पर इस्लाम के अहकाम बहुत ज्यादा हो गए, कोई ऐसा अमल बताइए जिसे मजबूती से थाम लूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़ालु लिसानुका रत्बन मिन ज़िक्रिल्लाह, यानी तुम्हारी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। हजरत मुआज़ इब्न जबल सहाबी रसूल है, फरमाते हैं कि हुजूर से जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर अमल और अल्लाह का कुर्ब दिलाने वाला अमल कौन सा है? तो आपने फरमाया अन तमूत व लिसानुका रत्बुम मिन ज़िक्रिल्लाह, यानी तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी जबान पर अल्लाह का जिक्र जाए। तो मोहतरम हजरात, हमें चाहिए कि जिक्रुल्लाह की आदत बनाए, अल्लाह के जिक्र की आदत बनाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं ऐसी इबादत करना चाहता हूँ जिसमें बहुत मशक्कत उठानी पड़े, जिसमें बहुत तकलीफ उठानी पड़े। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा बुलंद आवाज से मेरा जिक्र किया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आपने जिक्र किया तो मशक्कत क्या होनी थी, तकलीफ क्या होनी थी, बल्कि आपको बहुत लुत्फ आया। दूसरे दिन अल्लाह का जिक्र किया तो पहले दिन से ज्यादा लज्जत मिली, लुत्फ आया। यूं जिक्र करते रहे, लज्जत में इजाफा होता रहा। अर्ज की कि या अल्लाह, मैं ऐसा जिक्र चाहता था जिसमें कोई मशक्कत हो, तकलीफ हो, लेकिन तेरे जिक्र में तो बहुत लुत्फ है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, ये तो आप पर मेरा करम है, मेरी मेहरबानी है कि आपको मेरे जिक्र से लज्जत मिलती है, वरना फिरऔन को देख लीजिए, उसने मालो दौलत, तख्तो ताज, कुव्वत व सल्तनत सब कुछ बर्बाद कर लिया और दरिया में गर्क होना मंजूर कर लिया, मगर एक बार भी मेरा नाम अपनी जबान पर लाना गवारा नहीं किया। हजरत ज़ीवकार जिक्रुल्लाह के बड़े फजाइल है, बड़े फायदे हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करें, और सबसे बड़ा जिक्र ये नमाज है। नमाज ऐसा जिक्र है जिसमें जिस्म के सारे आज़ा अल्लाह का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। लिहाजा सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करें, उसके बाद कसीर अज़कार मौजूद है। आप सूरह फातिहा का जिक्र करें, सूरह इखलास का जिक्र करें, आयतुल कुर्सी का जिक्र करें, इसी तरह कलमा तैयबा का जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी अल्लाह का एक जिक्र है। इसी तरह सुब्हानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी जिक्र है। तस्बीह फातिमा, सुब्हानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये भी अल्लाह का जिक्र है। और इसका फायदा ये होगा कि अगर जिक्र की आदत हो गई तो मरते वक्त भी कलमा तैयबा खुद ब खुद जबान पे जारी हो जाएगा, और कब्र में जाओगे तो वहां भी आदत बरकरार रहेगी। सहाबाए किराम ने एक जगह पर खेमा लगाया तो जमीन के अंदर से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही थी। हैरान हुए, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमने एक जगह खेमा लगाया तो अंदर से तिलावत कुरान की सूरह मुल्क की आवाज आ रही थी। तो सरकार ने फरमाया कि मेरा एक गुलाम था, उसकी आदत थी कि जब तक रात में सूरह मुल्क की तिलावत नहीं करता था उसे नींद नहीं आती थी। तो अल्लाह ताला ने कब्र में भी उसकी आदत बरकरार रखी है। हज़रात गिरामी, जिक्रुल्लाह का